चैनल न्यू है आज पर लड़का मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि मैं रोजाना एक न्यू वीडियो अपलोड। तो टॉप वन मिथ ये है कि इन आर्टिक मोड ड्रोन को फायर ड्रम पर फ्लाई करो, ड्रोन में फायर लग जाएगा। तो क्या ये रियल में होगा या फिर नहीं होगा, चलिए इस चीज़ को ट्राई करके देखते हैं। ड्रोन को फायर ड्रम पे रखिए। तो फाइनली देख तो हमारे पास है फायर ड्रम और साथ ही साथ हमारे टीममेट के पास ड्रोन है। तो देखो इसको कोशिश कर रहा है फायर ड्रम के अंदर डालने का, साथ ही साथ देखो इसके अंदर डाल दिया गया है पर इसमें कोई आग लग नहीं रहा है। तो कोशिश करते और भी इसके अंदर डालने का पर इसके अंदर कुछ आग वगैरह तो लग नहीं रहा है। तो हैंस मिथ इज बस्टेड। तो टॉप टू मिथ ये है, इफ़ यू जंप आउट ऑफ द प्लेन बिफोर 1 सेकेंड ऑफ बॉर्डरिंग ऑन द स्पॉन एलर्ट द प्लेन विल बी अपीयर शेकिंग। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब प्लेन के अंदर हम सब रहते हैं तो प्लेन के अंदर जब बैठने से पहले अगर 1 सेकेंड पहले हम सब जंप लगाएं तो प्लेन पूरा हिलेगा। तो चलिए इस चीज़ को भी ट्राई करके देख लेते हैं। ये मिथ तो बहुत ही कमाल का लग रहा है सुनने में, चलिए एक बार ट्राई करके भी देख लेते हैं। तो फाइनली देख तो मैं स्पॉइलर में आ चुका हूँ, साथ ही साथ देखो गेम स्टार्ट होने में 33 सेकेंड बचा हुआ है। अब देख सकते तो 30 सेकेंड बचा हुआ है। इससे पहले करना मुझे ये है कि कोई ऊंचाई जगह पे चढ़ जाना। यहाँ पे देखो मैं ऊंचाई जगह पे आ चुका हूँ। आने के बाद जैसे गेम स्टार्ट होने वाला रहेगा, गेम स्टार्ट होने के 1 सेकेंड पहले हमें जंप करना है। तो अगर जंप करेंगे तो प्लेन होता है पूरा शेक करेगा, पूरा हिलेगा, जैसा उनका कहना था। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 सेकेंड बचा है, कुछ ही सेकंड आप सभी के सामने ये आंसर आने वाला है कि प्लेन हिलेगा या फिर नहीं हिलेगा। तो 5 4 3 2 1 फाइनली मैंने जंप किया। आप देखो प्लेन हिला, ओ भाई साहब प्लेन हिला, देख सकते हो प्लेन हिला। फिर से मैं आप सबको दिखा देता हूँ इसका रिप्ले। तो यहाँ पे देखो 3 2 1 फिर से मैंने जंप किया, यहाँ पर देख सकते हो प्लेन फिर से हिला है। हैंस मिथ इज कन्फर्म्ड। तो टॉप 3 मिथ ये है, अगर आप किसी बंदे को नॉक करते हो और एनिमी टीम उसे ग्रेनेड से किल करता है तो किल आपको मिलेगा। ओ भाई साहब ऐसा होता है क्या कि किसी बंदे को मैं नॉक करूंगा कोई भी एनिमी टीम को और कोई तीसरा बंदा आके उसको मारेगा ग्रेनेड से तो मुझे किल मिलेगा। तो सुनने में तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, चलिए इस चीज़ को भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो फाइनली देख तो मेरे सामने एनिमी टीम और साथ ही साथ इस चीज़ को करने के लिए मैंने 2 अलग टीम का सहारा लिया है। तो ये देखो अलग टीम है और साथ ही साथ ये देखो अलग टीम है। तो पहले इस टीम को मैं नॉक करूँगा, फिर दूसरा जो टीम रहेगा उसके ऊपर ग्रेनेड करेगा। तो यहाँ पे इसको एक करके मैं गोली इसके ऊपर चलाता हूँ और उसके बाद इसको नॉक करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ गोलियाँ चलाई, फाइनली ये नॉक हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते दूसरा टीम था, मैंने उसको बोला ग्रेनेड इसके ऊपर करने के लिए और देखते एक किल मुझे मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो फाइनली देख सकते वो किल हो चुका है और मुझे किल नहीं मिला है। तो हैंस मिथ इज बस्टेड। तो टॉप 4 जो मिथ है, द गैस कैन लाइफ कैन बी रिफिल्ड बाय एडिंग एंड रिमूविंग फ्रॉम योर बैकपैक, प्लीज स्पीक माई कमेंट। तो इनका कहने का मतलब है जो गैस कैन होता है अगर उस पर कोई गोलियाँ चलाएगा और गोली चलाने के बाद वो डैमेज हो जाएगा गैस कैन और फिर से उसको बैग में रख लिया जाए, फिर से उसको ड्रॉप किया जाए तो गैस कैन का फिर से जो डैमेज हुआ है वो रिफ़िल हो जाएगा। फिर से उसको आपको उतना ही गोली चलाना पड़ेगा जितना में गैस कैन फूटता है। तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कमाल का ये मिथ लग रहा है सुनने में। तो चलिए इस मिथ को भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे सामने गैस कैन है और साथ ही साथ सबसे पहले ट्राई करें गैस कैन कितनी गोली में फूटता है। तो एक एक करके मैं गोली चलाऊँ, देखो एक गोली चलाया, दूसरा गोली मैंने चलाया और यहाँ पे देखो तीसरा गोली मैंने चलाया, ओके चौथा गोली मैंने चलाया और 5वां गोली में देखो गैस कैन फूट चुका है। तो AKM के 5 गोली में गैस कैन फूट चुका है और अपने टीममेट को बोलते फिर से एक नया गैस कैन रखने के लिए इस बार इसके ऊपर मैं 4 गोली चलाऊंगा, बिकॉज देखना ही रिपेयर होता है या फिर नहीं होता, इसलिए इसके ऊपर 4 गोली चला रहे हैं। तो दूसरा गोली मैंने चलाया और फिर से मैंने तीसरा और एक और गोली मैं चलाता हूँ, चौथा गोली मैंने चला दिया। अब टीममेट को बोलते हैं इस गैस कैन को उठा लेने के लिए, बिकॉज की लास्ट गोली लगता है गैस कैन फूट जाता है, इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ उसको रखने के लिए। तो देखो इसमें रखा था, लास्ट गोली लगना चाहिए ये फूट जाएगा, पर देखते हैं क्या होता है। एक गोली लगा, ओके देख सो अभी तक नहीं फूटा, दूसरा गोली लगा अभी तक नहीं फूटा, तीसरा गोली लगा अभी तक नहीं फूटा, चौथा गोली लगा और 5वां गोली लगा। फाइनली देख तो ये बंदा नॉक भी हो चुका है, गैस कैन फूट भी चुका है। तो ये बात कंफर्म हुआ कि अगर आपसे को गैस कैन को डैमेज होता है और बैग पे रखने के बाद वापस रखोगे तो गैस कैन का लाइफ फिर से बढ़ जाएगा। तो हैंस मिथ इज कन्फर्म। तो टॉप 5 जो मिथ है, वी कैन किल लेवल 1 हेलमेट 1 एमओ ऑफ AKM, लेवल 2 हेलमेट 2 एमओ ऑफ AKM, लेवल 3 हेलमेट 2 एमओ ऑफ AKM। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को एक और प्लेयर ने लिखा था,
तो उस प्लेयर का भी सेम क्वेश्चन था। तो चलिए इस चीज़ को भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो फाइनली देख तो मेरे सामने 3 एनिमी टीम है और एक एक करके गोली चला के देखेंगे क्या हेलमेट टूटता है या फिर नहीं टूटता। एकेएम का 1 गोली से लेवल 1 का हेलमेट, एकेएम का 2 गोली से लेवल 2 का हेलमेट, एकेएम का 2 या 3 गोली से लेवल 3 का हेलमेट। तो चलिए इस चीज़ को ट्राई करके देख लेते हैं। फाइनली पहले लेवल 1 वाले हेलमेट को मारते हैं और 1 गोली मैंने मारा, देखो हेलमेट टूट गया, मेरा बंदा किल नहीं हुआ। और चलिए देखते दूसरा चीज़ को ट्राई करके। यहाँ पर देखो मैंने फिर से मारा और 1 गोली, ओके दूसरा गोली मैंने मारा। तो फाइनली देख तो वो किल हो चुका है। 2 गोली का लगा वैसे ही टूट चुका है, हेलमेट के साथ ही साथ वो किल भी हो गया। और लेवल 3 का हेलमेट देखो पहना है बंदा और ये जंप कर रहा है। यहाँ पर देख तो इसके ऊपर भी 3 गोली चलाते हैं, 1 2 और यहाँ पर देख सकते हो तीसरा गोली मैंने चलाया, 3 गोली में बंदा किल हो चुका है। और लेवल 1 हेलमेट जो था 1 गोली में ना ही बंदा किल हुआ, सिर्फ उसका हेलमेट टूट चुका है। हैंस मिथ इज बस्टेड। तो टॉक्सिक जो मिथ है, आप 4 व्हीलर लेके 100 मीटर दूरी पर अपने एक टीममेट को खड़े करें, फिर उसके तरफ गाड़ी चलाए और उसको टच होने से पहले आप चालू गाड़ी में से उतर जाइए। आपकी हेल्थ अभी भी बाकी होगी और आपका टीममेट नॉक हो जाएगा। तो फाइनली देख तो मेरे पास है एक जीप और साथ ही साथ मैं स्पीड में गाड़ी चलाते हुए जा रहा हूँ और मेरा टीममेट जो है रोड पे खड़ा है। ओके उसको टच होने से पहले मुझे जंप करना पड़ेगा गाड़ी से और फाइनली मैंने जंप किया। साथ ही साथ देखो मेरा जो हेल्थ होता है अभी भी बाकी है, 10 HP हेल्थ बचा हुआ है और साथ ही साथ जो मेरा टीममेट था वो फाइनली नॉक हो चुका है। तो हैंस मिथ इज़ कन्फर्म। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ मैं ट्राई करके देखता हूँ कि ये तो मिथ कन्फर्म हो गया। और एक और चीज़ ट्राई करके देखते हैं, एक साथ 3 बंदे को खड़ा करते हैं। यहाँ पे देखो तीनों साथ में खड़ा है मेरा टीममेट। अब गाड़ी से स्पीड में आ गए हैं और गाड़ी से मैं उतर जाऊँगा, क्या तीनों बंदा नॉक होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए इस चीज़ को भी ट्राई करके देखते हैं। ये तो कोई क्वेश्चन में नहीं पूछा पर मैं ट्राई करके देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख तो मैं स्पीड में फिर से गाड़ी चलाते हुए आ रहा हूँ और साथ ही साथ मेरा टीममेट होता है, तीनों टीममेट रोड पे खड़ा है। तो फिर से देखते हैं सेम कंडीशन में करके क्या तीनों प्लेयर नॉक होगा या फिर एक प्लेयर नॉक होगा। और फाइनली देख सकते तो यहाँ पे एक ही प्लेयर नॉक हुआ है। तो भाई साहब जब भी कोई प्लेयर आपका टीममेट खड़ा रहेगा 3 लगातार साथ में और गाड़ी से अगर आप सब जीते हो गए तो तीनों प्लेयर नॉक नहीं होगा, एक ही प्लेयर नॉक होगा। और एक और बात जो देखने लायक है, अगर आप सब गाड़ी से किसी टीममेट को नॉक करते हो, जंप अगर आप सब भी करते हो तो आपका टीममेट को रिपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो इस कंडीशन में आप सब बार बार अपने टीममेट को नॉक कर सकते हो और उसको रिपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये चीज़ लगा करके। तो चलिए मैं आपसे दिखाता हूँ अगला मिथ कौन सा है। तो टॉप 7 जो मिथ है भाई, ऐसा माना जाता है कि बग्गी के एक टायर को पंचर किए तो बग्गी पूरा कंट्रोल में चलेगा और ज़्यादा स्किड नहीं होगा। भाई फाइनली देख तो मेरे सामने बग्गी है और अभी देखो चारों टायर इसका ठीक है। तो पहले इसको चारों टायर में चला के देखते क्या रियल में सही चलता है या फिर नहीं चलता है। और वैसे तो बग्गी में आप सभी का, हर लोगों का शिकायत रहता है कि बग्गी जब चलता है तो वो स्केट बहुत ही ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, साथ ही साथ देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि बग्गी स्केट कर रहा है। तो ज़्यादा स्पीड होने के बाद, टर्न करने के बाद स्केट हो रहा है। अब चलिए आगे का एक टायर को पंचर कर दिया है। तो फाइनली देख सकते हो ये आगे का एक टायर पंचर हो चुका है। अब इसको चला के देखते हैं क्या ये स्केट होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा कंट्रोल में ये चल रहा है और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखो मैं छोटा सा रास्ता से गुजार के दिखाता हूँ और देखो कितना आसान तरीका से मैं इतना छोटा रास्ता से निकल गया। तो बहुत ही कमाल का होता है। अगर आप से आगे का एक टायर को पंचर कर दोगे तो बग्गी में कोई भी ग्लिच वर्क नहीं करेगा। तो हैंस मिथ इज कन्फर्म। तो टॉप जो मिथ है, वीकेंडी मैप में गुफा को पेट्रोल से तोड़ा जा सकता है। तो ऐसा है कि क्या पेट्रोल से, गैस कैन से आपसे जो गुफा होता है, अली बाबा का गुफा है वीकेंडी मैप में, क्या उसको तोड़ के खजाना को लूट सकते हैं या फिर नहीं लूट सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो फाइनली देख तो मैं वीकेंडी मैप के अली बाबा के गुफा में आ चुका हूँ और साथ ही साथ मेरा टीममेट देखो यार कितना आसानी तरीका से बगल बगल में खड़ा है कि जैसे ये फूटे वैसे ही लूटना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ ऊपर में देखो भालू ऊपर चढ़ के बैठा, साथ ही साथ देखो बगल में एक और प्लेयर है और भाई साहब देख सकते हो फाइनली ये टूट चुका है और भाई साहब अली बाबा का गुफा खुल चुका है। चलो भाई साहब लूट मचाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला टीममेट कौन घुसता है। देख सकते हो मेरा जो टीममेट था घुसने के लिए पूरा बॉला हो रहा है और वो भाई साहब चलिए इसके अंदर थोड़ा लूट मचाते हैं। तो हैंस मिथ इज कन्फर्म। तो टॉप 9 जो मिथ है, इन आर्टिक मोड वी कांट किल चिकन विथ कार। हम सब चिकन को जो होता है, जो आप सबको पता होगा चिकन वगैरह घूमते रहता है, उसको हम सब कार से नहीं मार सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को भी ट्राई करके देखते हैं क्या वो मरता है या फिर नहीं मरता है।
तो फाइनली देख सकते हो मेरे पास एक डासिया है और साथ ही साथ मेरे सामने एक मुर्गी है। तो फाइनली मैंने इस मुर्गी को ऊपर चढ़ाया, पर देखो इसको किल नहीं हुआ। और फिर से एक और बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते भाग रहा है और फाइनली वो नहीं मरा। तो हैंस मिथ इज कन्फर्म। तो राफ्टिंग जो मिथ है, इफ़ यू ब्रश ऑल टायर ऑफ BRDM दैट BRDM विल स्विमिंग ऑन वाटर लगा। तो फाइनली देख सकते हो मेरे पास एक टैंक है और साथ ही साथ इसका पहिया को मैं पंचर कर रहा हूँ। और इसका पहिया पंचर होने में भाई साहब काफ़ी टाइम लेता है। तो फाइनली देख सकते हो मैंने सभी पहिया को फोड़ दिया था, लास्ट पहिया आप सभी के सामने फोड़ा। ओके, यहाँ पे देखो सही पहिया फूट चुका है। अब इसके ऊपर बैठते हैं और देखते हैं क्या होता है भाई साहब, पानी में ये तैरेगा या फिर नहीं तैरेगा। और अभी तो देख सकते हो यार धीरे धीरे इसको पानी के अंदर लेके जा रहा है। और ओ भाई साहब देख सकते हो यार कितना ऊपर से मैंने गिरा। ओ भाई साहब और देख सकते हो पानी के अंदर ये टैंक जा चुका है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर आता है या फिर नहीं आता है। फाइनली देखो ये ऊपर की ओर आ चुका है। उसके लिए बहुत ही आसान तरीका से देखो पानी में तैर रहा है। तो हैंस मिथ इज कन्फर्म। तो यार गाइस यही थी मिथ की वीडियो। और आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।